सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। धन भाव के अंतर्गत धन भाव से संबंधित मैंने करीब 25 से 26 कार्यक्रम बनाए हैं, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि धन भाव में अगर वृश्चिक राशि का निर्माण हो जाए, मैंने इस पे प्रत्येक राशि के बनने का निर्माण होने का फलादेश किया है कि अगर धन भाव में मेष राशि बन जाए तो क्या होगा, वृषभ बने तो, मिथुन बने तो, कर्क बने तो, सिंह बने तो, कन्या बने तो, तुला बने तो। अब बारी आज कि अगर जन्म कुंडली के धन भाव में वृश्चिक राशि का निर्माण होगा तो जातक के जीवन में धन कैसा रहने वाला है, इसी विषय के साथ उपस्थित हो। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला। सबसे पहले बात करते हैं कि जन्म कुंडली के अगर द्वितीय भाव में 8 नंबर बन जाए तो क्या होगा। मतलब इसका अर्थ होगा कि जब जन्म कुंडली के धन भाव में 8 नंबर लिखे तो लग्न बनेगा 7 नंबर का, यानी कि तुला लग्न की कुंडली होगी और वृश्चिक राशि बनेगी जन्म कुंडली के धन भाव में। और धन भाव में एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, मैं रहूं ना रहूं, हमेशा जन्म कुंडली के धन भाव में या किसी भी भाव में, विशेषतया अगर 6वां 8वां और 12वां भाव ना हो तो, अगर सम संख्या की राशि किसी भी भाव में बनती है और अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो वो भाव बलवान हो जाता है। अब उस भाव के बलवान होने का अर्थ होगा कि अब धन भाव बलवान है, या पिता भाव बलवान है, या माता भाव बलवान है, या भाई भाव बलवान है, या पुत्र भाव बलवान है, पत्नी भाव बलवान है, भाग्य भाव बलवान है, लाभ भाव बलवान है और पंचम भाव बलवान। मतलब अगर जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है कि द्वितीय भाव में जैसे 8 संख्या अगर लिखेगी तो सम संख्या की राशि होगी। अब प्रश्न उठता है कि वहाँ कौन कौन बैठेगा तो कैसा परिणाम देगा, इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर जन्म कुंडली में धन भाव में स्वयं शुक्र बैठेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि वो लग्नेश हैं और वो कहीं भी बैठेंगे तो खराब नहीं होंगे। उसके अतिरिक्त अगर लग्नेश का परम मित्र, क्योंकि आपकी कुंडली अगर तुला लग्न की बनी तो लग्नेश अब ये डिनोट करेंगे कि मैं किसको कौन सा भाव दूंगा। अब ये मेरे ऊपर निर्भर करेगा कि मेरी इस अधिपति, चूंकि मैं इस कुंडली का अधिपति हो गया तो अब ये बात मेरे ऊपर लागू होगी कि मैं किसको अपनी कुंडली में महत्वपूर्ण ग्रह बनाऊंगा और किसको मारक बनाऊंगा और किसको कारक बनाऊंगा और किसको राजयोग कारक बनाऊंगा। ये निर्धारण लग्नेश स्वयं करते हैं और वो उन्हीं का निर्धारण होता है और अपने ही मित्र को वो अच्छा घर देते हैं। तो शुक्र और शनि बड़े अच्छे मित्र होते हैं और इस कारण से अगर जन्म कुंडली के धन भाव में अगर इस कुंडली का कारक ग्रह जो कि शनि होते हैं, अगर तुला लग्न की कुंडली बनेगी तो शनि जो बनेंगे वो जन्म कुंडली के 2 अच्छे भावों के अधिपति बनेंगे। मतलब वो चतुर्थ और पंचम के अधिपति होकर के अगर धन भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को माता से तो धनवान बनाते ही हैं, व्यक्ति को पत्नी से भी धन मिलता है, पुत्रों से भी धन मिलता है और वो स्वयं भी नैसर्गिक रूप से धनी हो जाता है। क्लियर है? मतलब धन भाव में शनि का और शुक्र का बैठना बहुत अच्छा होगा। अगर धन भाव में जैसे शुक्र बैठ गए, शनि बैठ गए, अब इसके अतिरिक्त कौन बैठे तो सूर्य को देखते हैं। तो सूर्य कौन होंगे? तो तुला लग्न की कुंडली के लिए सूर्य होते हैं लाभ भाव के अधिपति और अगर वो लाभेश होकर के जन्म कुंडली के धन भाव में बैठेंगे जो कि उनके परम मित्र की राशि होगी। और वैसे एक बड़ी अद्भुत बात है कि मंगल इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो शुक्र के बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, सामान्य मित्र होते। इसका अर्थ होगा कि अगर वैसे भी भावों का जो संबंध होता है वो जातक को धनवान बनाता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर तुला लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में जैसे कि वृश्चिक राशि बनती है तो लाभ भाव के अधिपति सूर्य का धन भाव में जाना बहुत A1 क्लास की राजयोग की स्थिति बनाएंगे और ये जातक को बड़ा अच्छा रखेंगे। अगर खास करके सूर्य वहाँ शुक्र के संग बैठे हों या मंगल के संग बैठे हों या शनि के संग भी बैठे हों
तो भी शनि के बलवान होने के कारण, क्योंकि सूर्य और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो शनि को बल मिलता है, इस वजह से भी व्यक्ति को अपने संपूर्ण जीवन काल में जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसके पास काम की कोई कमी नहीं होती। धन भाव के मामले में मैं ये आपको हर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे, जैसे मैंने अगर शुक्र बैठेंगे तो शनि बैठेंगे तो कहाँ से धन है, पिता से, पुत्र से, पत्नी से, और अगर सूर्य बैठेंगे तो आजीवन उसके पास करियर का सुख मिलता है। ये बात रही कि जब जन्म कुंडली में सूर्य बैठेंगे तो ये होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा बाकी ग्रह रह बैठे तो अच्छा हो। तो दूसरे नंबर पे बात आती है कि चंद्र, चूंकि वो दशम भाव के अधिपति होते हैं, लग्नेश के साथ उनकी शत्रुता तो नहीं होती पर मित्रता भी नहीं होती, और वो चंद्रमा चूंकि मंगल के साथ मित्र माने जाते हैं, तो चंद्रमा का दशम भाव के अधिपति होकर के धन भाव में नीच राशि में बैठने से अब व्यक्ति को कई बार प्राइवेट सेक्टर से नौकरी करते हुए देखा जाएगा, और कई बार उसके जीवन में कारोबार जो होगा वो थोड़ा छूटता पकड़ता हुआ रहेगा। कभी उसके पास नौकरी रहेगी, कभी नहीं रहेगी, और ये चीज़ प्राइवेट नौकरी में होती है। कई बार वो अगर व्यवसाय भी कर रहा है तो वो गत्ते का काम कर सकता है, लकड़ियों का काम कर सकता है, फलों का काम कर सकता है, अपने हिसाब से वो अपना कोई भी अगर व्यवसाय कर रहा है तो उसमें भी उसको थोड़े उधेड़ गुण के साथ, थोड़ी कमजोरी और मजबूती के साथ धन आता रहेगा, और यहाँ भी स्थिति ऐसी बनेगी कि उसके पास धन की सदैव कमी नहीं रहेगी, वो धनवान यहाँ भी बना रहेगा। ये बात यहाँ तक रही। इसके अतिरिक्त अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं तुला लग्न की कुंडली के लिए, तो फिर ये आवश्यक होगा, अगर निर्बाध गति से धन प्राप्त करना चाहते हैं तुला लग्न की कुंडली के लिए, अगर चंद्रमा तृतीय में बैठे हैं तो कि आपकी कुंडली में वहीं पे या तो मंगल बैठे, या तो मंगल लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में बैठे हों, क्योंकि तब जाकर के इनका नीच भंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। या तो वो मंगल के संग धन भाव में बैठेंगे, या तो मंगल फिर केंद्र में बैठ करके चंद्रमा का नीच भंग करेंगे, या तो फिर तीसरी स्थिति ये बने कि चंद्रमा नौमांश कुंडली में भी 8 नंबर की राशि में बैठे। पर यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि किसी भी तरीके से चंद्रमा के पास बल हो। अगर चंद्रमा वर्गोत्तम नहीं होते एक खास स्थिति को छोड़ करके, तब जाकर के वो ग्रह अगर वर्गोत्तम नहीं होता है, मैं एक केस बता रहा हूं कि अगर वो वर्गोत्तम नहीं हो रहा है तो या तो फिर उसको पक्ष का बल मिले, मतलब वो कृष्ण पक्ष के अमावस्या, चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, एकादशी, दशमी, नवमी का नाम, या उधर शुक्ल पक्ष के सप्तमी तक का नाम हो। अगर चंद्रमा क्षीण होंगे तो धन को लेकर के यहाँ पे वो परेशानी देंगे, और कई बार आपको आप उस ग्रह की दशा में, मतलब चंद्रमा की दशा में थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है धन को लेकर के। अब बात करेंगे कि धन भाव में और कौन सा ग्रह बैठे तो अच्छा होगा। तो तुला लग्न की कुंडली के लिए 12वें भाव के अधिपति होकर के और 9वें भाव के अधिपति होकर के बुध राजयोग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, और वहां वो अपने मंगल की राशि में बैठेंगे। तो यहाँ पे भाग्येश होकर के धन भाव में बैठने के कारण यहाँ भाग्य भाव के अधिपति का धन भाव में बैठना, और बुध का मंगल के संग तात्कालिक मित्रता में जाकर के अगर वो ग्रह बैठेगा तो बुध भी यहाँ अनुकूल परिणाम देने वाले बनेंगे। शुक्र की कुंडली में, चूंकि ये शुक्र की प्रधानता वाली कुंडली है, यहाँ शनि भी कारक होते हैं और बुध भी कारक होते हैं, सूर्य न होते हुए भी हो जाते हैं, चंद्रमा न होते हुए भी हो जाते हैं। इस कारण से इस कुंडली में शुक्र का, बुध का, सूर्य का, चंद्रमा का और शनि का बैठना धन भाव में, और मंगल का अकेले अपने धन भाव में लाभेश के साथ यानी सूर्य के साथ, दशमेश के साथ यानी चंद्रमा के साथ, नवमेश के साथ यानी बुध के साथ, और पंचमेश और चतुर्थेश के साथ धन भाव में बैठना महाधनी योग बनाएगा, और ये जातक को जीवन पर्यंत कभी भी कमजोर नहीं होने देगा धन के मामले में। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर गुरु बैठ जाए तो कमजोरी होगा, अगर आपकी कुंडली में राहु बैठ जाए तो कमजोरी होगी। इतनी सारी चीजें हैं, मतलब आपको ये स्पष्टतया समझ में आ गई होगी बात। इससे आपको धन भाव को समझना बड़ा आसान हो जाएगा, और ये जो सीरीज है वो आपको सिर्फ धन भाव पे ही नहीं फायदा करेगी, इसको आप प्रत्येक भाव पे आजमा करके देख सकते हैं। ये एक ऐसा सूत्र है जो प्रत्येक भाव पे लगाया जाए तो आसानी से आप किसी भी भाव को स्पष्टतया समझ सकते हैं कि धन भाव, पराक्रम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, छठम, सप्तम, कोई भी वो भाव कैसा बन रहा है। क्योंकि वो आपको एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि लग्नेश ही
अगर कुंडली के मालिक हैं तो चंद्रमा उससे कम नहीं है, और जिस भी भाव के आप अध्ययन पे चर्चा कर रहे हैं तो उस भाव के सापेक्ष छठवें भाव को, उस भाव के सापेक्ष चौथे भाव को, उस भाव के सापेक्ष नवम और पंचम भाव को अवश्य देखें। इतना ही नहीं, अगर वो देख रहे हैं तो आपको वहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि उस भाव से केंद्र में कौन बैठा है। मतलब चौथे घर में पापक ग्रह बैठा, आगे चौथे घर में पापक ग्रह बैठा, चौथे घर में पीछे शुभ ग्रह बैठे, चौथे घर में आगे शुभ ग्रह बैठे। अगर ये बैठेंगे तो धन जातक के जीवन को परेशान नहीं करेगा, और वो मतलब वो लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो धन को लाने वाला बनता है। इसके अतिरिक्त अगर आप जरा गौर करें तो वृश्चिक राशि का निर्माण होगा तो अगर मंगल केंद्र में बैठे तो अथाह बढ़िया हो, चतुर्थ में बैठ जाए तो माता से, पंचम में बैठ जाए तो संतति से, सप्तम में बैठ जाए तो अपने रोजगार से, नवम में बैठ जाए तो पूर्वजों के आशीर्वाद से और व्यक्ति का भाग्यशाली होकर के, दसम में बैठ जाए तो वो करियर से, एकादशवें में बैठ जाए तो ऐसे भी उसको मिलता रहता है। तो ये बात है। और मंगल तो धन भाव के लिए कभी खराब नहीं होती, ये मैंने सूत्र भी बताया था। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कही है। क्या कही है? भगवान की सारी बातें अद्भुत है। उन्होंने इस माध्यम से ये बताना चाहा है इस श्लोक में कि जो परिणाम पहले कष्ट दे रहा हो और पूर्णतया धर्म से युक्त आचरण के द्वारा किया गया हो और आरंभ में कष्ट देता हो पर बाद में वो अमृत के सदृश होता है। मतलब अगर आप कोई कार्य करने चलते हैं और वो धर्म से युक्त होकर के होता है, जैसे कई बार लोग प्रश्न मुझसे पूछते हैं कि पंडित जी क्या सच में ऐसा होता है कि पूजा पाठ करने वाले लोगों का दोष खत्म हो जाता है या फिर उन्हें सुख की प्राप्ति होती है? पूजा पाठ करने से सुख की प्राप्ति नहीं होती। पूजा पाठ करने से आपको आपके परमात्मा से आपके अपनेपन का एहसास होता है, आपको अपनेपन का बोध होता है। पूजा पाठ धर्म विषयक कृत्य जितने भी होते हैं, आत्मा को समझने की जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, उसके महत्व को समझने की जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जितने भी साधन जो धर्म को जोड़ करके शास्त्र से युक्त होकर के जो कृत्य किए जाते हैं, हो सकता है आरंभ में आपको उसका स्वाद बिल्कुल ही कड़वा या स्वादहीन लगे, पर वस्तुतः परिणाम उसी का मिलता है। आप इसमें उदाहरण दुर्योधन का ले सकते हैं। भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन को लेकर के भगवान ने यही बात कही है। इस वजह से हम मनुष्यों को भी यही बात समझनी चाहिए कि आरंभ में हो सकता है कि हम अगर धर्म को पकड़ के बैठे हैं तो हमारे विपरीत कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध को कटने का अवसर मिल जाता है। वो उकलाहट हो जाती है कि नहीं, अब ये ठीक कर रहा है तो मुझे कटना चाहिए, अब मैं इसके जीवन से जल्दी जाऊं, तो वो कटना शुरू होता है। और हम मनुष्यों की दृष्टि उतनी तीखी पैनी होती नहीं है। इस वजह से हम सोचते हैं कि मैं तो पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, गुरु मंत्र जप रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फिर भी जीवन में समस्या बनी की बनी है। तो दरअसल भगवान वो कट रहा होता है और वो बाद में अमृत के सदृश परिणाम देने वाला होता है, जो सदैव व्यक्ति को अमर बना देता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।